वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 13वां चैप्टर है एमीन, इसके रासायनिक गुणों को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एमीन की क्षारकता। उसमें हमने एमीन की क्षारकता को अमोनिया और एनिलीन से कंपैरिजन करके देखा था। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं उनको देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको उनको सॉल्व करके वापस रिप्लाई कर दूंगा। तो हम आज एमीन के जो रासायनिक गुण हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। एमीन के रासायनिक गुणों में पहला हमने पढ़ा था इनकी क्षारकता। दूसरी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं एसिटिलीकरण। अगर प्राथमिक और द्वितीयक एरोमेटिक व एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर से करवाई जाए तो ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है और इस अभिक्रिया द्वारा हमें एमाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे हम पहले प्राथमिक एमीन ले रहे हैं, तो ये मैंने ले लिया 2 कार्बन वाला है, तो एथेन प्लस एमीन, एथेन एमीन। तो हमने ले लिया एथेन एमीन। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से, तो ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड OCl। हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर की हेल्प से कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर है C2H5 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, 1 2। नाइट्रोजन सीधा लोन पेयर की हेल्प से कहां अटैक कर रहा है, कार्बन पर। कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए हैं, तो डबल का हो जाएगा सिंगल। इसने ऑक्सीजन ने खींचे हैं तो इस पर आएगा नेगेटिव, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, Cl, और इस कार्बन से CH3 भी जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इस पर प्लस आएगा। आगे क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन देके चली जाएगी नाइट्रोजन को। क्लोरीन यहां से बंध के इलेक्ट्रॉन खींचकर चला जाएगा और ऑक्सीजन यहां नेगेटिव चार्ज को कार्बन और ऑक्सीजन को वापस दे देगा। तो क्या बन जाएगा, C2H5, इससे जुड़ी हुई नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन देके गई है तो लोन पेयर वापस आ गया। ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, और कार्बन से डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3, और ये Cl और ये H, ये क्या बना लेंगे, HCl। ये क्या बन गया, अगर खाली NHC डबल बॉन्ड O CH3 होता तो इसको हम बोलते हैं एथेन एमाइड, लेकिन क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ा हुआ है, C2H5, तो ये हो जाएगा N एथिल एथेनेमाइड। तो हमने देखा कि एथेन एमीन एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें एन एथिल एथेनेमाइड देता है। अब हम ले रहे हैं 2 डिग्री एमीन, तो ये हमने ले लिया C2H5 एंड C2H5 और इससे जुड़ी हुई H। इसके अगर नाम की बात करें तो एक एथिल को हमें N से जुड़ा हुआ लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया N एथिल। फिर से क्या बच गया, एथेन प्लस एमीन हो गया एथेन एमीन। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये हमने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर की हेल्प से अटैक करेगा इसके कार्बन से। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां क्या है, C2H5 एन, इसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन
और इससे एक जुड़ी हुई C2H5। इसने अटैक किया सीधा कार्बन पर, तो C, ये वाला C, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन डबल का सिंगल हो गया, ऑक्सीजन ने बंद के इलेक्ट्रॉन खींचे इसलिए इसका आया नेगेटिव, और इस C से एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है CH3, आगे क्या है O, फिर है COCH3, COCH3। अब क्या होगा, देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए इसलिए प्लस आएगा, ये हाइड्रोजन अपने बंद इलेक्ट्रॉन देके जाएगा नाइट्रोजन को, ये ऑक्सीजन यहां से बंद इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लेगी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या हो गया C2H5, इससे जुड़ी हुई N से और कौन जुड़ा हुआ है C2H5, ये हाइड्रोजन चली गई, और क्योंकि हाइड्रोजन जाते जाते बंद इलेक्ट्रॉन देके जा रही है तो ये प्लस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है C, इससे कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, वापस नेगेटिव आया है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस C से कौन जुड़ा हुआ है CH3 प्लस, अलग क्या हो जाएगा CH3COO, और यहां से निकली हुई H, तो ये हो गया CH3COOH। ये क्या हो गया, N से 2 एथिल जुड़े हुए हैं तो NN, क्योंकि 2 हैं तो डाई, क्या है डाई एथिल, पीछे क्या बच गया 2 कार्बन वाला एथेन प्लस एमाइड, एथेन एमाइड, और साथ में क्या बन रहा है एसिटिक अम्ल। तो हमने देखा अगर हम 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएंगे तो हमें एंड में मिलेगा NN डाइएथिल एथेनेमाइड। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन की, C6H5NH2 प्लस, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं जैसे एसिड क्लोराइड, हमने ले लिया CH3C+O सेम रिएक्शन होगी, ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर की हेल्प से अटैक करेगा कार्बन पर, कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा C6H5, इससे जुड़ी हुई कौन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है फर्स्ट सेकंड, ये नाइट्रोजन लॉन पेयर की सहायता से कहां अटैक कर रहा है कार्बन पर, कार्बन और ऑक्सीजन के बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए हैं तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस C से कौन जुड़ा हुआ CH3 और आगे कौन जुड़ा हुआ है Cl। आगे रिएक्शन क्या होगी, जैसा कि अभी हमने देखा है, ये Cl यहां से चला जाएगा, नाइट्रोजन में प्लस था, हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा नाइट्रोजन को, और ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज वापस दे देगा कार्बन और ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा C6H5 नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन निकल गई, ये बची है H, C ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये Cl निकल गया है तो यहाँ कौन जुड़ा हुआ है CH3 प्लस ये Cl और यहाँ का H क्या बना लेगा HCl, ये क्या बन गया अपना N से जुड़ा हुआ है बेंजीन, लेकिन बेंजीन जब प्रतिस्थापित होगा तो उसको क्या बोलते हैं फेनिल, तो N फेनिल, पीछे क्या बच गया एथेनमाइड। अगर हम कोई भी एमीन है जैसे मान लो प्राथमिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड C6H5C+OCl से करें तो अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेंजोइलीकरण। क्या नाम है अभिक्रिया का बेंजोइलीकरण। यहां क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर की सहायता से अटैक करेगा कार्बन पर, तो ये ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्या बन गया CH3N, N से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन फर्स्ट और सेकंड, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने बंद इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, इस कार्बन से जुड़ा हुआ C6H5 और आगे कौन जुड़ा हुआ है Cl, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इसने लॉन पेयर दिया है तो यहाँ आएगा प्लस, आगे क्या होगा ये हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन देके जाएगा नाइट्रोजन को,
ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ दे देगा और क्लोरीन निकल जाएगा। तो ये H और ये CH, ये अगर अलग हो गया, आगे क्या बचा CH3, फिर इसे जुड़ा हुआ N से ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई, ऊपर वाले हाइड्रोजन निकल चुकी है, फिर N से जुड़ा हुआ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड और इस आगे कौन जुड़ गया C6H5। ये क्या बन गया, N से कौन जुड़ा हुआ है मैथिल, तो N मैथिल, फिर से क्या बच गया बेंजीन का एमाइड, तो हो गया बेंजेमाइड। तो हमने देखा कि अगर हम एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करवाएंगे तो हमें एन मेथिल बेंजेमाइड मिलता है। इस अभिक्रिया को हम बेंजोइलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 3 रिएक्शन ले रहे हैं एमीन की, वो हम ले रहे हैं एल्किलीकरण। ये अभिक्रिया हमने एमीन के निर्माण की विधि में भी पढ़ी है। अगर हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाएं और एल्किल हैलाइड को आधिक्य में ले लें तो प्राथमिक एमीन की एक एक हाइड्रोजन, सारी जो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो एल्किल हैलाइड की सारी हाइड्रोजन एक एक करके एल्किल समूह से रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे एल्किल हैलाइड का जो अणु है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से X, क्या निकल जाएगा HX, बचा है क्या R, यहाँ हाइड्रोजन निकल गया है तो NH रहा और ये यहाँ के जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया अपना 2 डिग्री एमीन या डाई एल्किल एमीन। क्योंकि एल्किल हैलाइड हमने आधिक्य में लिया है तो अगला अणु आएगा, यहाँ की H और यहाँ का X, क्या निकल जाएगा -HX। अब क्या बच गया R N, हाइड्रोजन निकल गई है R, इससे आगे कौन जुड़ जाएगा एल्किल समूह। ये कैसा एमीन बन गया 3 डिग्री एमीन या ट्राई एल्किल एमीन। सबके अंदर नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है। अब एक और एल्किल हैलाइड अणु आएगा तो ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर की हेल्प से इस एल्किल को जोड़ लेगा, तो क्या बनेगा R N R, यहाँ भी R था, चौथा R आके जुड़ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इसीलिए आएगा प्लस और यहाँ आके कौन जुड़ जाएगा X-। यहाँ कितने एल्किल समूह हैं 4, तो क्या हो गया 4 के लिए टेट्रा एल्किल, क्योंकि एल्किल समूह है। फिर N पर जब प्लस होता है तो ये क्या हो जाता है अमोनियम और X- क्या है हैलाइड, तो क्या बन गया टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो हमने देखा कि अगर हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य में करेंगे तो हमें पहले 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। नंबर 4 जो रिएक्शन है एमीन की, वो हम ले रहे हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं। अगर हम प्राथमिक एमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाई जाए तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है, साथ में KCl और वाटर भी मिलता है। तो अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाए तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है। यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो अगर NC होता है तो इसको क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये क्या बन रहा है एल्किल आइसोसाइनाइड
ये जो एल्किल आइसोसाइनेट होता है इसकी अरुचिकर गंध होती है। कहने का मतलब है ये दुर्गंध देता है। तो अगर हमें दिए गए मिश्रण में प्राथमिक एमीन की जांच करनी है तो उस मिश्रण में हम क्लोरोफॉर्म और KOH ऐड करके थोड़ा सा गर्म करते हैं। अगर परख नली से दुर्गंध आती है तो हम कहेंगे दिए गए मिश्रण में प्राथमिक एमीन उपस्थित है। इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक एमीन के परीक्षण में किया जाता है। अब हम बात करते हैं ये रिएक्शन होती कैसे है। तो हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की क्रियाविधि की। तो यहाँ क्या होगा, जो हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं ये हमने क्लोरोफॉर्म लिख दिया। C से जुड़ा एक हाइड्रोजन और 3 क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन। इससे अभिक्रिया करेगा KOH का हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा तो क्या बना लेगा -H2O। अब क्या बचा CCl3, इस पर क्या है नेगेटिव। ये हो गया ट्राइक्लोरोकार्बन। अब ये क्या करेगा, एक क्लोरीन के अणु को और निकाल देगा। क्या बनेगा CCl2, इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरो कार्बन। ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और हमें पता है डाइक्लोरोकार्बन राइमर्तिमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया में भी भाग लेता है। अब क्या होगा, ये हमने लिया एमीन, एमीन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं नाइट्रोजन से। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं डाइक्लोरोकार्बन से, नेगेटिव चार्ज। तो ये अमोनिया अपने लोन पेयर की हेल्प से इसको जोड़ देगा। तो क्या होगा R, इससे जुड़ा N से कितना हाइड्रोजन जुड़े 2। फिर इससे जुड़ जाएगा C से एक क्लोरीन जुड़ा और ये दूसरा क्लोरीन जुड़ा। इस पर नेगेटिव आएगा और नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इस पर जुड़ जाएगा कार्बन पर। तो क्या हो जाएगा RN, इसके पास लोन पेयर रिटर्न हो गया। फिर क्या है जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ C और C से देखो 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, पहला क्लोरीन दूसरा क्लोरीन और एक क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। अगले प्रोसेस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके जाएगा यहाँ और ये क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। तो क्या निकल जाएगा -HCl। बचेगा क्या RN, इससे जुड़ी हुई H और इससे जुड़ा हुआ C। अब क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने बंद के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन को दिए तो यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, C से जुड़ा Cl और ये H और ये Cl निकल चुके हैं। अब फर्दर क्या होगा, वापस ये हाइड्रोजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन देके जाएगी नाइट्रोजन और कार्बन को और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ अपने क्या निकल जाएगा -HCl। बच क्या गया R से जुड़ा हुआ N, हाइड्रोजन निकल गया है। N और C के बीच में क्या था डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड और यहाँ से क्या निकल गया HCl और यहाँ भी क्या निकल गया HCl। अब देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ जो ये Cl- निकला है ये किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, पोटेशियम के साथ, और क्या बना लेगा KCl। अब ये जो HCl निकला है ये किससे रिएक्शन कर लेगा KOH से। तो KOH से रिएक्शन करेगा इसका H और इसका OH, क्या बन जाएगा H2O और इसका K और इसका Cl, क्या बन जाएगा KCl। तो यहाँ कितने HCl बन रहे हैं 2, तो ये 2 काम आएंगे। तो KCl भी कितने बनेंगे 2 और वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे 2। तो देखो एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ, 2 बन रहे हैं यहाँ, कितने वाटर मॉलिक्यूल बन गए 3। अब KCl की बात करेंगे तो एक Cl- के साथ के मिलकर यहाँ KCl बना रहा है और 2 KCl बन रहे हैं यहाँ, कितने KCl बन जाएंगे 3। तो हम KOH भी कितने ले लेंगे 3। तो ये हमने देखा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड देते हैं और इसकी हमने मैकेनिज्म भी देख ली है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एमीन की नंबर 5 रिएक्शन ले रहे हैं नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल क्या होता है HNO2। नाइट्रस अम्ल को बनाने के लिए हम काम में लेते हैं NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ का NO2 माइनस और यहाँ का H प्लस, ये बना लेंगे नाइट्रस अम्ल HNO2
प्लस यहाँ का Na और यहाँ का Cl, ये बना लेंगे NaCl। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नाइट्रस अम्ल की प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन। तो हमने ले लिया प्राथमिक एमीन RnH2, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रस अम्ल से HNO2 और ले रहे हैं साथ में NaNO2 और साथ में ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 10 में सैंडवेयर और गाटरमान अभिक्रिया में भी पढ़ी है। यहाँ क्या होगा, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर कितने जल के अणु बना देंगे, 2। तो ये बन गया 2H2O प्लस, अब देखो क्या बच गया R, एक नाइट्रोजन इसकी, एक नाइट्रोजन इसकी, कितने N हो गए 2 और ये Cl, ये बन गया N2Cl। अब ये क्या बन गया, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड, आर को एल्किल बोलते हैं। और अगर 2 हैं, एक N होता तो एजो, 2 है तो डाइएजो, और इस पर क्या है प्लस, इसीलिए EM लगा, और Cl पर माइनस है तो क्या है ये क्लोराइड। अब क्या होगा, इसका जब जल अपघटन करेंगे HOH तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, यहां से नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा, तो ये हो गया N2 प्लस ये Cl और ये H, क्या बना लेंगे HCl और यहाँ का R और यहाँ का OH, क्या हो जाएगा ROH। ये क्या बन गया अपना अल्कोहल। तो प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम अगर सिंप्लीफाई करके पढ़ना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये NH2 और ये HONO क्या है, नाइट्रस अम्ल। तो ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं एडजस्ट, ये यहाँ से टूट जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो देखो R और OH क्या बन गया ROH प्लस N और N क्या बन गया N2 और यहाँ का H2 और ये क्या बन गया H2O। तो रिएक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री एमीन की। तो RnH2 इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रस अम्ल से, तो HON_O। तो अगर द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाए तो नाइट्रोसो एमीन बनते हैं। देखो यहां से H और यहां से OH, क्या निकल गया प्लस H2O, बाकी क्या बच गया R2N, और फिर इससे N से कौन जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ N, और इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ क्या है ऑक्सीजन। 2 एल्किल है तो क्या हो जाएगा डाई एल्किल, और पीछे जो बचा है ये हो जाएगा नाइट्रोसोएमीन। तो द्वितीयक एल्किल एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके डाई एल्किल नाइट्रोसोएमीन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एल्किल एमीन की। 3 डिग्री एल्किल एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं जो अपघटित होकर डाई एल्किल नाइट्रोसोएमीन और अल्कोहल बनाता है। देखो ये R3N तो ये R3N, इससे आगे जुड़ जाएगा ये H, 4 बॉन्ड बन गए तो प्लस आ जाएगा, पीछे क्या बच गया ON डबल बॉन्ड O। तो इसको हम अगर साफ में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं NO2, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या बन गया लवण। इसका अपघटन होगा, तो अपघटन होगा तो यहां से R ध्यान देंगे, यहां से H और यहां से O, तो क्या बन गया ROH, ये क्या बन गया अल्कोहल। पीछे क्या बच गया R2, यहां क्या रह गया N, और जब यहां से ऑक्सीजन चला गया तो पीछे क्या बचा N डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया डाई एल्किल नाइट्रोसोएमीन और साथ में क्या बन गया अल्कोहल। तो हमने देखा कि अगर हम 1 डिग्री एमीन ले रहे हैं तो ये क्या बना रही है अल्कोहल,
2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवा रहे हैं तो ये बनाएगा नाइट्रोसो प्लस एमीन, नाइट्रोसेमीन। और 3 डिग्री एमीन है, अगर इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस अम्ल से करवाएं तो ये पहले तो क्या देगा, लवण, और फिर आगे अल्कोहल बनेगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अलग अलग उत्पाद दे रहे हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल एमीन में विभेद करने के लिए किया जाता है। अब हम नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया ले रहे हैं एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन से। एनिलीन ले लिया, इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं नाइट्रस अम्ल HNO2, साथ में क्या ले रहे हैं NaNO2 और HCl। तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ की, तीसरी हाइड्रोजन और चौथी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके कितने जल के अणु बना देंगे, 2, प्लस यहाँ N, यहाँ की N2 और ये Cl, ये जुड़ जाएंगे तो बेंजीन रिंग N2 और इस साथ कौन जुड़ गया, Cl, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो क्या बन गया बेंजीन। N2 क्या बोलेंगे, डाइएजो, पॉजिटिव है तो EM लग जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम, और साथ में क्या रह गया पीछे, क्लोरीन। तो हमने देखा कि अगर हम एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये सेम रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 10 में सैंडमेयर और गाटरमान अभिक्रिया में पढ़ी थी। उसमें हमने पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया और फिर उसकी अभिक्रिया आगे हमने कॉपर हैलाइड और कॉपर चूर्ण से की थी।